चलिए मेरे भाई, मैंने लाया था, बोला था पिछला वीडियो में कि परिचय दूंगा लेखक का और सारा विस्तार से दूंगा। लेखक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर हिंदी का 12 क्लास का अगर लेखक के बारे में हम बताते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो हमसे कहना। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारा याद हो जाएगा। लेखक परिचय, चलिए हम लोग का पहला चैप्टर है बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है मेरे भाई? तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जानते हैं। इनके जीवनी से एक भी क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा, ये वीडियो देख लीजिएगा तब। चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए पहले हम लोग चलते हैं कि बातचीत जो है, बातचीत जो चैप्टर है, इसके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। ये तो पता है आपको कि लेखक बातचीत जो पाठ है उसके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। अब आएगा क्वेश्चन, क्या आएगा कि बालकृष्ण भट्ट जो है ना, क्या ये भी क्वेश्चन आएगा कि ये जो बातचीत चैप्टर है ये क्या है? कविता है, निबंध है, या कहानी है, या क्या है? तो क्या बताएंगे मेरे भाई? क्या बताएंगे? तो बातचीत जो चैप्टर है वो निबंध है। क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो ये निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन बनेगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था मेरे भाई? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था ये 23 जून को हुआ था। 23 जून को हुआ था। 23 जून कब? 1844 में हुआ था। कब मेरे हुआ था भाई? 1844 में हुआ था। जून ऐसे लिखाएगा, ठीक है। अब आएगा, ये तो हो गया मेरे भाई, जन्म हो गया। क्या हो गया? जन्म। अगर पूछ देगा कि मृत्यु बताइए कब हुआ, मृत्यु कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 20 जुलाई। कब हुआ था भाई? जुलाई। कब हुआ था? 20 जुलाई। और कब? 1914 में है। 1914 में हुआ था मेरे भाई। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत लेखक के जो बातचीत लेखक जो बालकृष्ण भट्ट हैं, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, वो कहाँ उनका जन्म हुआ था, तो जन्म कहाँ हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ था भाई? तो इलाहाबाद हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, हाँ, उनका जन्म हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हो गया मेरे भाई? तो 20 जुलाई 1914 में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था कब? 23 जून 1844 में हुआ था, है ना। याद करना है। अगर बोला जाएगा कि ये, है ना, अगला क्वेश्चन हमसे बोला जाएगा, पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट हैं, उनका माता का क्या नाम था? तो उनका माता का नाम था क्या? पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी। अगर पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। याद रखना मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का माता का क्या नाम था, बालकृष्ण भट्ट का पिता का क्या नाम था, याद कर लेना है मेरे दोस्त। ठीक है। अगला पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जो है, हाँ, वो कब की कवि है? तो भारतेंदु काल के, हाँ, भारतेंदु काल के कवि है। कौन? बालकृष्ण भट्ट। याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आई है मेरे भाई, ये आएगा ही आएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के 1000 से अधिक निबंध जो है वो कहां पर है? तो भट्ट निबंध माला में क्या हो गया है? संकलित हो गया है ना, संकलित हो गया है। 1000 से अधिक निबंध उनका। किसका? बालकृष्ण भट्ट का। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन जो है वो किसने किया था? ये क्वेश्चन आएगा, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने किया। कब किया? 1877 में शुरू किया। हाँ, बालकृष्ण भट्ट ने किया। हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है, इनके संपादन किसने किया? बालकृष्ण भट्ट। कब किया? 1877 में किया। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आएगा।